हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। इसलिए एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अब कई लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एसआईपी से करे या लमसम इन्वेस्टमेंट करे, बट वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी, तो चले आज हम यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। एज द नेम सजेस्ट, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली कीजिए। अब आप क्या करते हैं कि किसी के एडवाइस पर या अपने नॉलेज और फंडामेंटल्स को समझकर आप एक म्यूचुअल फंड में एक एएमसी का फंड सिलेक्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल XYZ फंड आपने सिलेक्ट कर दिया। आप एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कंपनी को, एएमसी कंपनी जो फंड जिसका फंड है, उनको रिक्वेस्ट देते हैं कि आप मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और इस पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्ट करना है। अब मैं ये भी बता दूं कि 5,000 इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। वैसे कई फंड्स का एसआईपी स्टार्ट हो जाता है 100 से लेकर आपकी मर्ज़ी तक का है, और किसी फंड्स का मिनिमम वैल्यू रहता है कि आपको मिनिमम 100 है, किसी के मिनिमम 500 है, किसी के मिनिमम 1,000 रुपीज़ एसआईपी स्टार्टिंग होती है। देन अपर लिमिट अपने पर है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आप रिक्वेस्ट दे देते हैं, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स उनके पास होता है, तो क्या होता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे इतना पैसा जो आपने सिलेक्ट किया 5,000 रुपीज़ आपके बैंक से निकलकर इन्वेस्टमेंट के लिए एएमसी के पास पहुंच जाएगा, उस फंड में इन्वेस्टमेंट होने के लिए, एंड आपका पैसा काम पे लग जाएगा फॉर फ्यूचर ग्रोथ। दैट इज़ एसआईपी सिस्टमैटिकली। और मैं तो ये कहूँगा आपको एवरी मंथ करना ही चाहिए, वो हैबिट पड़ जानी चाहिए आपको कि इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ हो रहा है। इमेजिन छोटा छोटा टुकड़ों में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एंड में कितना बड़ा कॉर्पस जमा हो जाएगा। आपके गोल्स पूरे कर पाएंगे। आपके गोल्स के बेस पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी का शॉर्ट गोल होता है, किसी का मिड गोल रहता है, किसी का लॉन्ग बेस्ड गोल रहता है। उस बेस पर आप फंड सिलेक्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अब हम दूसरे पे जाते हैं, एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एसआईपी। एसडब्ल्यूपी का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था, ये सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अब एसआईपी के थ्रू आपने एक बड़ा कॉर्पस जमा कर लिया, एग्जांपल 1 CR आपने जमा कर लिया है इतने सालों में इन्वेस्टमेंट करके, उसका कंपाउंडिंग के थ्रू 1 CR बन चुका है। अब आप रिटायर होने वाले हो। अब रिटायर के बाद भी खर्चे बंद नहीं होते, तो आपको भी हर मंथ के खर्चे निकालने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप क्या करते हैं कि उसी फंड को आप एसडब्ल्यूपी करवा देते हैं। आप एएमसी को रिक्वेस्ट देते हैं कि मेरे फंड से एवरी मंथ, एग्जाम्पल आपका 25,000 का खर्चा है, आप चाहते हैं 30,000 रुपये, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्हें बता देते हैं और उस अमाउंट को आप एवरी मंथ आपके अकाउंट में ले लेते हैं ताकि आपके मंथली खर्चे निकलते रहें। पर अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एक बात का बहुत ख्याल रखिए कि आप कितना विड्रॉ करते हैं, वो एक फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पैसे कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल है, आपने 1 CR किया है और अगर हम ईयरली, आप समझ लीजिए कि आपका रिटर्न्स 12% CAGR चल रहा है, 13% CAGR चल रहा है, आप मत सोचिए। आप सिर्फ 1 CR का 6%, आप साल का 6% या 7% आप रिक्वेस्ट कीजिए डिवाइडेड बाय 12, तो हर महीने उसका उतना ही आना चाहिए। अब कोई पूछेंगे वाई 6-7% ओनली, बिकॉज 6-7% इज़ अ इन्फ्लेशन। उसके कारण क्या होगा कि अगर आपको 12 to 13% CAGR मिल रहा है रिटर्न्स में, तो क्या होगा, 6-7% आपने निकाल लिया, लेकिन साल का अगर आपको 13 मिल रहा है तो आपका एक्स्ट्रा जो आप 6-7% आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो मार्केट में लगे हुए रहेंगे फर्दर ग्रोथ के लिए, ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी ख़त्म ही ना हो। वरना आप किस दिन ऐसा आ जाएगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट से आप निकालना शुरू कर दोगे और एक दिन आपके पैसे ख़त्म हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ द अमाउंट दैट यू सिलेक्ट इन एसडब्ल्यूपी। सेकेंड थिंग,
अगर आप SWP करते हैं, ओके, SW उतना ही कीजिए जितना आपको ज़रूरत होती है। ओवर विड्रॉवल ना कीजिए। जितने पैसे मार्केट में लगे रहेंगे ना, उतना आपका फ़ायदा होगा। सो मेक श्योर बहुत प्लानिंग करके आप SWP अमाउंट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको ना आता हो तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास आप जा सकते हैं, या डायरेक्टली कोई AMC की ऑफिस में जाकर उनसे बात कर सकते हैं। दे विल गाइड यू करेक्टली कि कितना अमाउंट सही रहेगा फॉर SWP। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टेक केयर, चीयर्स, बाय।